बच्चों हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल आपका अपने चैनल माइन सर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्प। हम आज बंदूक चलाना सीखेंगे। अरे सर बंदूक, हाँ भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th वाले बच्चों ध्यान से समझ लो। ये जो टॉपिक है वो लॉज ऑफ मोशन का रिकॉइल ऑफ गन है। बोर्ड में देख पा रहे होगे क्या, रिकॉइल ऑफ गन। आज हम ये देखते हैं कि जब अपन फायर करते हैं, जब अपन बंदूक गन चलाते हैं तो बैकवर्ड जो हमको फोर्स लगता है वो कैसे आया। तो बस करना कुछ नहीं है। ये मान लीजिए एक बंदूक है, मेरी ड्राइंग भाई खराब है समझ लेना। ये क्या है, गन है। इस गन का जो मास है वो कितना है बच्चों, एम। एम का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ गन। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन। उसके बाद ये जो वी है, वी कहाँ है, बैकवर्ड जा रहा है। वी मतलब वेलोसिटी, कैपिटल वी क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो बुलेट है, बंदूक बनाई किस लिए, बुलेट को फायर करने के लिए। बस बुलेट फायर हो गई तो भाई बुलेट का जो मास होगा वो कितना होगा, स्मॉल एम। हम लिख दे रहे हैं मास ऑफ बुलेट। बात समझ में आ गई। वी, स्मॉल वी क्या है मेरे भाइयों, स्मॉल वी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। बंदूक को लो हाथ में और बंदूक को चलाना करो शुरू। देखते हैं पीछे की तरफ बैकवर्ड आपको फोर्स लगता है या नहीं, धक्का लगता है या नहीं, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये जो ओवरऑल जो चीजें अपन बात कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात किस पे डिपेंड करती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये बात डिपेंड करती है। और आपका बंदूक पे पीछे की तरफ धक्का लगना, रिकॉइल ऑफ गन, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। ध्यान से समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगी कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहे, कंजर्व। कब कंजर्व रहे, जब आपने बंदूक नहीं चलाई और जब आपने बंदूक चला दी। दैट मीन्स बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। हम ये देखेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना था। ठीक है, उसको इक्वल किसके कर देंगे बच्चों, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब देखो, जब बंदूक अपने हाथ में अपन ने चलाना शुरू की ही नहीं, दैट मीन्स वो बिफोर फायरिंग वाली कंडीशन है। बिफोर फायरिंग की कंडीशन में तो ना बुलेट निकल रही है ना बंदूक चल रही है, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। क्लियर। अब हमने क्या किया भाई, फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करी तो देखो क्या हुआ, जब आपने फायरिंग शुरू की तो ये जो गन है और ये जो बुलेट है, मास का वेलोसिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम मिलता है। क्या मिलता है, मोमेंटम। तो ये गन का भी मोमेंटम होगा जिसको अपन बोलेंगे कैपिटल एम बी, और ये जो बुलेट फायर हुई है इसका भी मोमेंटम होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एम बी। क्लियर है यहाँ तक की बात। इस कैपिटल एम का वी से मल्टीप्लाई करो, ये किसका मोमेंटम मिला, गन का। इस स्मॉल एम का वी से मल्टीप्लाई करो, ये किसका मोमेंटम मिला, गन का। ठीक है, सॉरी बुलेट का। इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या था, जीरो था। अब यहाँ से आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, कैपिटल एम बी को ट्रांसफर कर दो तो माइनस एम बी इक्वल्स टू स्मॉल एम बी आ गया। ठीक है, यहां से कैपिटल V की वैल्यू बताओ बच्चों क्या निकलेगी, माइनस स्मॉल एम V अपॉन कैपिटल V। V की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल एम बी अपॉन कैपिटल एम। ओके, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया, स्मॉल एम V अपॉन कैपिटल एम। ये जो आपकी वेलोसिटी आई है यही वेलोसिटी है जिसको अपन बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। मतलब जब भी फायर होगा, बंदूक फायर करेगी, पीछे की तरफ जो धक्का लग रहा है ना वो ऑल अबाउट किस पे डिपेंड करेगा, वी पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, वी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब ये जो वी है, ये वी किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान से देखो। यदि मान लो हमारी जो बंदूक है उसका वेट मतलब उसका जो मास है, ठीक है, बुलेट के मास से क्या है, कम है। ठीक है, कैपिटल एम की वैल्यू किससे, स्मॉल एम से क्या है, कम है। तो बताओ क्या होगा, V ज्यादा होगा। क्या होगा, कैपिटल V क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मान लो यदि हमारा जो गन है उसका मास क्या है, ज्यादा है, किससे, स्मॉल m से। तो जो V है, V मतलब समझ लो भाई पीछे की तरफ जो वेग लग रहा है, जो बैकवर्ड हमको वेलोसिटी मिल रही है बाय दी गन, वो कितनी होगी, V होगी। अब जब m बड़ा है तो V छोटा होगा ना,
m बड़ा है तो v क्या होगा, छोटा होगा। तो v क्या होगा भाई, छोटा होगा स्मॉल v से। इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि यदि आपकी बंदूक भारी है तो बैकवर्ड जो धक्का लग रहा था वो कम लगेगा, लेकिन आपकी बंदूक यदि हल्की है ना तो बैकवर्ड पीछे की तरफ जो धक्का लगेगा विल बी मोर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, बस इतना सही टॉपिक था जिसका क्या नाम है, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है बच्चों, बस एंजॉय करो, रिकॉइल ऑफ गन को बंदूक चलाना सीखो। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।